बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं उमर दराज गोंदल। 27वीं आनी तरमीम के हवाले से बहुत सारे अब नामालूम और मालूम इन एक्शन है। आप जानते हैं कि आज मौलाना फजलुर रहमान से खुद मिलने के लिए गए जनाब फैसल वावडा, और फैसल वावडा किसी तारुफ के मोहताज नहीं। क्या पैगाम दिया, क्या होने जा रहा है, ये सब तफसीलात आपके सामने रखने वाला हूँ। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए। मौलाना साहब से उनकी मुलाकात हुई और अभी हुकूमत की मुलाकात नहीं हुई, लेकिन फैसल वावडा चूंकि असल हुकूमत के तर्जुमान है तो उनसे पूछा भी गया कि आप क्या करने आए हैं, तो उन्होंने कहा जी हमने 27वीं तरमीम की शिकों के ऊपर बातचीत की है और मौलाना साहब की जानिब से मुस्बत ही हो के मैं जा रहा हूँ। और फिर उन्होंने ये कहा कि जो 27वीं यानी तरमीम है वो बड़े सुकून के साथ पास होती हुई नज़र आ रही है। शायद उनको नंबर के हवाले से है। सहाफ़ी उनसे बार बार पूछ रहे थे कि आप ये बताइए नंबर के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि नंबर अगर आपको भी चाहिए तो हम आपको भी नंबर पूरे कर देंगे। ज़रा कॉन्फिडेंस आप देखें। फिर उन्होंने कहा आप 27वीं तरमीम की बात कर रहे हैं। भाई मैं 28वीं तरमीम की बात कर रहा हूँ। तो अंदाज़ा लगाइए कि सिस्टम ऊपर वाली पिच के ऊपर खेलता हुआ नजर आ रहा है। फिर उनसे ये पूछा गया कि 26वीं 27वीं और क्या 28वीं, क्या 27वीं में भी कमी रह जाएगी जो आप आगे 28वीं की बात कर रहे हैं। उनका जनाब देखें, जैसे जैसे पाकिस्तान के लिए चीजें याद आती जाएंगी तरमीम होती रहेगी। अब सवाल यह है कि ये मौलाना फजलुर रहमान के साथ उनकी मुलाकात क्यों हुई या गुफ्तगू वैसी क्यों कर रहे हैं। कौमी असम्बली में नंबर इस वक्त पूरा है और कौमी असम्बली का मसला नहीं है, और कौमी असम्बली के तमाम जो अरकान हैं वो इस वक्त बड़े आराम से अपने घर स्टे कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ जहां आना जाना है, क्योंकि उनके उठाए जाने का इस बार कोई इम्कान नहीं है। गवर्नमेंट को या किसी और को कोई परेशानी नहीं है। इस बार बारी है सेनेट की। अब सेनेट के हवाले से क्या चीजें हैं, उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि सेनेट में आपको जो नंबर है वो चाहिए 64 का, और इस वक्त आपके जो सेनेटर्स हैं अगर वो मिला लिए जाएं तो जिसमें पीपल्स पार्टी है बाकी सब हैं तो वो बनते हैं 60, और अगर 60 हैं तो इसका मतलब ये है कि JUI के पास नंबर है 3, तो अब 63 हो गया, एक नंबर फिर भी कम है। तो अब सवाल इस वक्त ये है कि आपने करना क्या है और सेनेटर्स तोड़ने कैसे हैं या किधर से क्या कुछ करना है। असल इस वक्त मार्का ये है। और अब कितने लोग तोड़े जा चुके हैं, कितने लोगों को डराया धमकाया जा चुका है, ये सबसे इंपॉर्टेंट खबर है। और आज इस बारे में नईम अशरफ भट्ट साहब ने खबर दी और उनके मुताबिक जो हुकूमत है वो अपोजिशन के जो चंद सेनेटर्स हैं उनके साथ खुफिया तौर पे राब्ते में हैं। तो अब उनके मुताबिक अब तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स के साथ भी आप होंगे, मौलाना साहब के साथ भी होंगे। अगर मौलाना साहब राजी ना हुए तो उनके मुताबिक जो JUI के 3 सेनेटर्स हैं, जिनमें 2 बलूचिस्तान के हैं और 1 खैबर पख्तूनख्वा से हैं, उनके साथ राब्ते में हैं। और उसके साथ तहरीक इंसाफ के हवाले से कहा गया जी वो पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से जो एक उनका और KP से सेनेटर है उनसे वो राब्ते में। तहरीक इंसाफ के हवाले से हमने पहले भी सुना जी फलां मौके पर तहरीक इंसाफ के लोग टूट जाएंगे, लेकिन लोग टूटे नहीं हैं। अब इस बार तहरीक इंसाफ वालों को तोड़ते हैं या मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात को तोड़ते हैं, ये असल बात होगी। लेकिन ये बात वो ज़रूर कर रहे हैं कि हम इस बारे में काम पूरा कर रहे हैं और उनसे वो राब्ते में भी हैं। अब रही बात कि इससे क्या वाक़तन ये जो आपकी आनी तरमीम है वो पास हो जाएगी। तरमीम के हवाले से अगर उनको 4 चाहिए तो मैं ये यकीन रखता हूँ कि वो 8 भी उठा के ला सकते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है, कोई इबहाम नहीं है। हमने 26वीं यानी तरमीम के मौके के ऊपर देखा है कि उस वक्त तो नंबर भी पूरा नहीं था और सब पूरा हो गया। अब इसके बीच में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर इस्लामाबाद के अंदर एक अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास रखा हुआ था। उस पार्लिमानी पार्टी इजलास की जो सदारत है वो जनाब बैरिस्टर गौहर कर रहे थे, और इस मौके के ऊपर सोहेल आफरीदी जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा हैं वो इस मौके के ऊपर खुद पहुंचे। वो क्यों पहुंचे उन्होंने खुद आज बताया भी। उन्होंने एक तो गुफ्तगू की और फिर उन्होंने इस हवाले से कहा कि जो 17 सीटों वाली हुकूमत है 17 सीटों से कोई तरमीम नहीं हो सकती। और फिर उन्होंने कहा कि जो सूबाई खुद मुख्तारी है उस सूबाई खुद मुख्तारी पे डाका हरगिज़ भी उनको मंजूर नहीं है। और फिर उन्होंने ये बताया कि वो इस मौके के ऊपर खुद क्यों पहुंचे हैं। उनका जी पार्लियामेंट आने का मकसद ये है कि चूंकि जो नेशनल असेंबली है वो एक बड़ा फोरम है और वो ये चाहते हैं कि वहाँ पर एक करारदाद पेश की जाए और मुझे अपने पार्टी लीडर से मुशावरत का मौका मिले। तो कहने का मतलब है कि आज के पार्लिमानी पार्टी इजलास में शायद वो इसीलिए आए हैं कि कौमी असम्बली से भी करारदाद मंजूर हो। चूँकि पहले खैबर पख्तूनख्वा से करारदाद मंजूर हुई, उसके ऊपर तो कोई एक्शन नहीं हुआ। हाँ, एक बात ज़रूर है
तहरीक इंसाफ ने आज NFC अवार्ड के हवाले से बातचीत की है और उनका जी जो NFC अवार्ड से मुतल्लिक खबरें हैं उन पर तशवीश है, चूँकि खैबर पख्तूनख्वा को तो ऑलरेडी उसके जो NFC का हिस्सा है वो नहीं मिल रहा। अब ये जिस बात के हवाले से वो बात कर रहे थे करारदाद के हवाले से, तो शायद खटक साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं उन्होंने इस बात की आज तस्दीक कर दी है कि जो तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में बाकायदा करारदाद जमा करवा दी है, जिसमें सुहेल आफरीदी का इमरान खान से मुशावरत के लिए जाना और फिर मुलाकात के लिए उनकी जो मुतालबा है वो किया जाएगा। अब अगर कौमी असम्बली भी करारदाद मंजूर ना करे और कौमी असम्बली की करारदाद अगर मंजूर हो जाए और उस मंजूरी की बुनियाद के ऊपर भी उनको इजाज़त ना मिले, तो फिर आपको समझ लेना चाहिए कि जो आप आइन की तरमीम कर रहे हैं, ना उस कोई आइन की बुकत है, ना इस पार्लियामेंट की बुकत है। अगर बुकत है तो वो डंडे प्रोग्राम की बुकत है। और फिर चूँकि कल जुमेरात है और जुमेरात मुलाकातों का दिन होता है, मंगल वाले दिन जो मुलाकातों के नाम थे उसमें सुहेल आफरीदी का नाम नहीं था, लेकिन अब सलमान अकरम राजा साहब ने जो लिस्ट दी है उस लिस्ट के अंदर 6 नाम है। सुहेल खान आफरीदी का नाम नंबर 1 के ऊपर है, मीना खान आफरीदी जो है उनका नाम नंबर 2 के ऊपर है, मुश्ताक गनी नंबर 3 के ऊपर है, सैयद फ़खर जहां जो है उनका नंबर जो है 4 है, तैमूर खान झगड़ा का नंबर 5 है, मोइन कुरैशी जो इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं पंजाब के अंदर, उनका नाम 6 नंबर के ऊपर है। तो इसका मतलब है कि इमरान खान ने सुहेल आफरीदी को और मोइन कुरैशी दोनों को बुलाया। अब उसको आप मुलाकात करने देंगे नहीं करने देंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। और मेरा ख्याल है अगर इस सब के बीच में भी आपने मुलाकात नहीं करने दी तो फिर लोग कहेंगे कि देखें, जब आप फैसल बाबड़ा जैसे लोग गवाहियाँ देते हैं और कहते हैं कि जनाब देखें वो वही अंजाम होगा जो किसी और सियासी जमात का होगा, तो फिर जमात करे तो करे क्या? आप आइनी फॉरम्स को अप्लाई करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, और अगर उन आइनी फॉरम्स की बात भी नहीं सुनी जाती तो फिर पीछे क्या रह जाता है? फिर सड़कों पे निकलेंगे। फिर तो वही बात है कि दीवार के साथ लगाने वाली क्या बात हुई? फिर तो आपने अमलन उनको दीवार के अंदर चुन दिया हुआ है। अगर उसके ऊपर भी आप ये कहते हैं कि वो इसके ऊपर बोले भी ना तो फिर क्या ही बात है। लेकिन जब ये सब हो रहा है तो आप उसको अंदाज़ा होता है कि कशीदगी, तनाव, जिस तरह तहरीक इंसाफ के हवाले से मैंने आपको बताया कि उन्होंने कल जो ट्रेंड चलाए, जो बातचीत की, अब फवाद चौधरी साहब ने पता नहीं क्या देखा है, वो कह रहे थे मुझे बहुत खुशी है कि पाकिस्तान में सियासत में ठहराव और इमरान खान समेत सियासी असीरान की रिहाई के लिए शुरू की जाने वाली कोशिशों को बड़ी इब्तदाई कामयाबियां हासिल हुई हैं और इसके असरात अगले 10 से 15 दिनों में वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगे। मौलवी महमूद, इमरान इस्माइल और मैं ये कोशिश पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम के लिए कर रहे हैं और इंशाअल्लाह वो वक्त करीब है जब फासले कम होते हुए नज़र आएंगे। पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम और तवील मुद्दती तरक्की के सफ़र के लिए सियासी तलखियाँ कम होना ज़रूरी है। ये बात ठीक है कि सियासी तलखियाँ जो हैं वो कम होना ज़रूरी हैं, लेकिन ये सियासी तलखियाँ कम होंगी कैसे, ये भी एक दिलचस्प मामला है। या कौन करेगा, मेरे ख्याल से फवाद चौधरी साहब को वो भी ज़रूर बताना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि फ़िलहाल अगर आप एक सूबे के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को भी मिलने नहीं दे रहे तो फिर कौन सी सियासी तलखी है जो कम कर रहे हैं। और जहाँ तक इस्तेकाम की बात है तो मैं इस्तेकाम के बारे से आपको बता देता हूँ कि आज खबर थी एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर कि पाकिस्तान का जो तजारती खसारा है उसमें 38% इजाफा हो गया। 1% 2% नहीं, 38%। और जिसका मतलब ये है कि जो दरामदात हैं वो बहरान से पहले की सतह पर पहुंच गए हैं। और मैं आपको पूरी खबर दे देता हूं। लिखा जी, इंपोर्ट बिल हिट्स $6.1 बिलियन सिंस मार्च 2022, यानी 2022 के अंदर जब आपने इमरान खान की गवर्नमेंट गिरानी थी, उस वक्त ये जब सूरत हाल पैदा की गई थी, उस वक्त पाकिस्तान का दरामदात का बिल जो था वो $6 अरब था। अब एक बार फिर पाकिस्तान का जो $6 अरब है, और अब अंदाजा कीजिए, लिखा जी, पाकिस्तान स्टेट डेफिसिट widened to 12.6 billion during the first 4 months of this fiscal year, an addition of 3.5 billion over the same period last year after monthly imports spiked to the highest level in over 3.5 years। यानी इसका मतलब है कि पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट्स हैं पिछले 3.5 साल में अगर उनमें इजाफा होना चाहिए था, लेकिन उसके बजाय पाकिस्तान की इंपोर्ट्स बढ़ गई हैं। और आप क्या कर रहे हैं, आज इस्लामाबाद के अंदर तहरीक इंसाफ के जो साबिक सेक्रेटरी इत्तलात हैं अहमद जवाद, उनको गिरफ्तार किया गया। गो कि उनका अब तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने गिरफ्तार किया और वो कुछ अरसा नून लीग के साथ भी शामिल रहे। इवन शहबाज शरीफ और एहसन इकबाल, चूँकि उनका नारोवाल से ताल्लुक है, लेकिन बताया गया जी उन्होंने कुछ ऐसा मवाद पोस्ट किया है जिससे रियासत को या हुकूमत के, अमूमन हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हैं, तो अब उनको कर रहे हैं। जब ये आप सब कर रहे हैं तो क्या इससे आप क्या समझते हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी? मुझे तो नहीं लगता। अब दूसरी जानिब वो आज़म सवाती साहब हैं, उनको गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने कुछ पोस्टें की थी, तो कहा गया था जी उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कामर जावेद बाजवा के खिलाफ 2 उनके खिलाफ मुकदमात थे। अब वो उन दोनों मुकदमात में बरी हो गए हैं। आपको याद होगा उनके साथ जो सलूक किया गया था,
जो तशद्दुद और जो उसका उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था, तो अब उस सब के बाद अगर आज वो बरी हो गए हैं तो उनकी कॉम्पनसेशन कौन करेगा, उसका इलाज कौन करेगा? मेरा ख्याल है कोई भी नहीं है। और चूंकि जनरल बाजवा आज भी अय्याशी कर रहे होंगे, उनको क्या इस मुल्क के अंदर मसला है, तो मसला आ जाके पाकिस्तान के सियासतदानों को बनना होता है। ये अब तक के अपडेट्स है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिएगा। खुदा हाफिज़।